बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट 9 मई के हवाले से लें जनाब। कहा था ना इसी प्लेटफॉर्म पर कि एक ना एक दिन तमाम किरदार ज़रूर बेनकाब होंगे, तो अल्लाह अकबर, 9 मई के तमाम किरदार बेनकाब। और अहम तरीन वीडियो मिर्ज़ा इंजीनियर महमूद मिर्ज़ा जहलमी की वीडियो ने तमाम चीज़ों से पर्दा उठा दिया। और इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी की वीडियो, अहम तरीन इंकशाफात, वो भी आपके सामने रखेंगे। 3 अहम तरीन चीज़ें 9 मई के हवाले से जुड़ी हुई हैं। लेटेस्ट इमरान खान का खिताब, अहमद नूरानी के इंकशाफात और आखिर में मिर्ज़ा जहलमी की वीडियो आपके सामने रखेंगे। पहले बात कर लेते हैं इमरान खान का इंतहाई अहम तरीन खिताब, जिसमें क्रक्स था 9 मई के हवाले से। उन्होंने भी एक वीडियो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। और बिलाखिर भांडा फूट गया, राज बेनकाब हो गया, किरदार खुलकर सामने आ गए कि 9 मई हुआ क्या था। इमरान खान ने खिताब किया। खिताब में सबसे पहले उन्होंने कहा, नमाज जुम्मा के बाद की काल है जनाब, पुरअमन, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, और स्वीडन वाक़े के खिलाफ। और उन्होंने कहा, पाकिस्तानी अवाम जुम्मा की नमाज के बाद निकलेंगे 7 जुलाई को पुरअमन तरीके से, कोई अमलाक नहीं जलाएंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं, ये हमारा मुल्क है, हमारी चीज़ें हैं, हमारी अमलाक हैं, पुरअमन एहतजाज करेंगे। और कॉपी करते हुए हैंडलर्स और माफिया भी, वो भी इमरान खान की देखा देखी, उन्होंने भी फिर 7 जुलाई को एहतजाज का ऐलान किया। दूसरी अहम तरीन बात, गिलगित बल्तिस्तान की सूरत तमाम तर खोल कर रख दी और ईमानदार तरीन वज़ीर-ए-आला खालिद खुर्शीद को करार देते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि वो पीटीआई के नजरिए पर खड़े थे, इसलिए अब उनको हटाया जा रहा है। पूरी तफसील बयान की, मरकज में कैसे गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई। पंजाब में 2 मरतबा ये कोशिश की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आई, दोबारा करनी थी, लेकिन इमरान खान ने असम्बलियां तोड़कर इनको नंगा कर दिया। कश्मीर की सूरत हाल, किस तरह से वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को अकलियत में बदला गया, और अब गिलगित बल्तिस्तान जहां पर बाकायदा तौर पर डंडा करा चुके हैं इमरान खान न्यूट्रल्स को, और आज उन्हें भागना पड़ा कौमी असम्बली गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इजलास से, क्योंकि फिर वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन रही थी। उन्होंने कहा, अब क्या करेंगे, ये पैसा चलाएंगे, लोगों को उठाकर ले जाएंगे, गायब कर देंगे। माफिया और सोलतकार मुल्क को अंधेरे की तरफ लेकर जा रहे हैं। कौमों की बुनियाद कानून है, इंसाफ है, इखलाकियात है। जब ये ख़त्म हो जाएं, कौमें ख़त्म हो जाती हैं। ये लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं, मुजालिम की दास्तान है पूरी एक, लोगों की औरतों को, बच्चों को ये उठा रहे हैं, अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उनके बिजनेस तबाह कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि यहाँ तक कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को 3 हफ्ते से गायब कर दिया गया, कोई पता नहीं कहाँ पे हैं। इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने जनाब अली ये सारा काम क्यों वो किया करती है, खौफ पैदा करने के लिए। और इस्टेब्लिशमेंट उन्हें बताया करती थी कि इन्होंने चोरी की है, और इन चोरों को लाकर दोबारा बैठा दिया गया। बंदर पांड मनसूबा दुबई के अंदर तकसीम किया जा रहा है पाकिस्तान का अगला इलेक्शन, कि सिंध पीपल्स पार्टी को दे देंगे, कराची एमकेएम को दे देंगे, सेंट्रल पंजाब नवाज शरीफ को दे देंगे, साउथ पंजाब के अंदर जनाब ये जो नई पार्टी बनाई है उसको ले आएंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान को साथ जोड़ देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इस किस्म की कोशिशें जारी। इमरान खान ने इंकशाफात कर दी और कहा, दूसरी जानिब दोस्तों के जरिए पैगामात भिजवा रहे हैं मुझे कि बाहर चले जाओ। क्यों चला जाऊं, मेरा अल्लाह ताला पर ईमान है, मौत और जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, और इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में है। कुल कर उन्होंने बताया, मुझे सिर्फ मेरे आमाल जलील करेंगे, और वो भी अगर अल्लाह ताला की इजाज़त हो, तो इसके अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, आज 6 मजीद केसेस FIR इमरान खान के ऊपर जो है वो दर्ज कर दिए गए, और जिस पर GHQ हमले समेत 9 मई के मजीद मुकदमात हैं। मीडिया TV चैनल इसको बड़ा उछाल रहे हैं। 3 मुकदमात 9 और 3 10 मई को दर्ज किए गए, और फैसलाबाद और रावलपिंडी में दर्ज 2-2 मुकदमात, गुजरांवाला और मियांवाली में दर्ज 1-1 मुकदमा। और जनाब अब इनकी रोशनी में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को हुक्म दे दिया गया कि इमरान खान को शामिल तफ्तीश करो। फिर इमरान खान ने जनाब कहा, 170 से 180 हो गई हैं अब ये उनके खिलाफ FIR। एक दिन में 15-15 क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया की तारीख के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। खोल कर देखें, आज देख लें जाकर पूरी दुनिया के अंदर कोई सियासी रहनुमा के जिसके अंदर 180 के करीब केसेस दर्ज कर दिए गए हों, और अब कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के सामने पेश हों, क्योंकि सिविल कोर्ट्स में साबित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, सामना करने के लिए तैयार हों, बनाओ मिलिट्री कोर्ट्स, किसी वकील को लेकर नहीं आऊंगा, खुद वकालत करूंगा,
कौम के सामने एक एक चीज सामने रखूंगा कि कैसे 9 मई का मंसूबा बनाया गया। मेरे पास सबूत है मुकम्मल तौर पर कि वो तमाम के तमाम पाकिस्तानी अवाम के सामने रखेंगे इसके किरदार कौन थे। और फिर इमरान खान ने वीडियोस भी दिखाई इस हवाले से, 9 मई के हवाले से, और उस फौजी ट्रक की वीडियो भी दिखाई जिसके अंदर से सिविलियन कपड़ों में लोग उतर कर इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बाद फिर कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद इमरान खान ने खुद पर जो पूरे उनके ऊपर हमले हुए 4 कातलाना, उनकी तफसीलात उन्होंने कहा। डीए खान से वापस आ रहे थे, पेट्रोल में कुछ मिक्स कर दिया। वो तो शिबली फराज कुछ ना कुछ जानते थे क्योंकि माजी में वो पायलट रहे, किसी जगह पर जाके उन्होंने उतारा, अल्लाह ताला ने जान बचा ली। सवाबी में महमूद खान ने बताया उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। रॉकेट लॉन्चर लेकर एक बंदा हमला करना चाह रहा था। उसके बाद 3 नवंबर को जो कुछ हुआ, इमरान खान पर कातलाना हमला, गोलियां मारी गई। उसके बाद फिर जमान पार्क में हमला, जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जो कुछ किया गया उसकी भी उन्होंने वीडियोस दिखाई, किस तरह से अंदर ये कोशिश कर रहे थे। पहले उन्होंने नामालूम अफराद की वीडियोस दिखाई, उनके हाथों में कुछ मखसूस हथकड़ियां थी, क्या माहौल खराब करना चाहते थे। फिर अंदर की वीडियो उन्होंने दिखाई कि मेरी गाड़ी जब अंदर जाए तो उसके बाद ये लड़वाना चाहते थे। कोशिश इनकी ये थी कि जनाब अंदर से फिर उन्हें ये रिपोर्ट मिली कि 4 से 5 पुलिस वालों को मारने का प्रोग्राम है जमान पार्क के बाहर, और इसके बाद मुझ पर फिर उन्होंने अटैक करना है, हमारे अंदर घुसकर पीटीआई के झंडे उठाकर पुलिस पर फायरिंग करनी है, 4-5 लोगों को मारना है, इसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल करना है मेरा। और फिर उन्होंने 9 मई को ट्रक से जो आर्मी के ट्रक से सिविलियन उतर रहे थे उसके भी उन्होंने फुटेजेस चलाकर वाजे कर दिया कि इन तमाम तर चीज़ों के पीछे कौन था। फिर इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन का जिक्र किया। उन्होंने कहा जनाब तमाम तर जब हम ज़िमनी इलेक्शन जीत गए तो उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। और जो लोग आज इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब भाजपा के दौर में हुकूमत में हमने इलेक्शन जीते और फिर इस किस्म का जनाब चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई हमायत हासिल थी, उनको बताना चाहता हूँ कि आखिरी इलेक्शन जो डेरा गाजी खान का हुआ जहाँ पर 40,000 से पूरी पीडीएम को शिकस्त दी, वो तो फरवरी में हुआ, मौजूदा आर्मी चीफ के दौर हुकूमत में हुआ, एस्टेब्लिशमेंट चेंज हो चुकी थी, जनरल आसिम मुनीर थे, और उसी के बाद तो फिर तमाम तर सूरत हाल चेंज हुई जनाब। फरवरी के महीने के अंदर जब अबरतनाक शिकस्त दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीडीएम को, तो उसके बाद फिर ये सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा मेरी जान को खतरा है, मुझे पता है, मगर मैं भाग नहीं रहा। आवाम को कहा डट कर खड़े हो जाएं। उन तमाम इलाकों में जहां पर पुलिस उनके खिलाफ गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम कर रही है, वहां के आईजीज, वहां के एसएचओज, एसएसपीज जो लोग हैं उनके खिलाफ अदालतों के अंदर केसेस करें। अगर मैं जेल भी चला जाऊं तो आपने डर कर घर नहीं बैठ जाना, पुरअमन एहतजाज करना है, ऐलान किया उन्होंने। और बाकायदा तौर पर इमरान खान का जो ऐलान था वो बड़ा ही ज़बरदस्त था, मैसेज था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, न्यूट्रल्स को, खुफिया हाथों को, मुल्क से बाहर जाना किसी मसले का हल नहीं। उन्होंने कहा 9 लाख के करीब लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, कितने लोग मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। जिस किस्म के हालात ये बना रहे हैं ये कोई मसले का हल नहीं है। मैं भी मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, आप भी मुल्क से बाहर ना जाएं। मैं क्यों मुल्क से बाहर जाऊं, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं इनका मुकाबला करूंगा, तमाम तर झूठे केसेस का पुरअमन तरीके से हम इनके साथ लड़ेंगे, कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे और खौफ की जंजीरें तोड़ देंगे। यह ऐलान किया इमरान खान ने। और क्रक्स उनका 9 मई के हवाले से खुलकर कुछ सबूत उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दिए। और अब जनाब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इससे पहले कि मिर्ज़ा जेलमी की वीडियो की जानिब बढ़ें, सीनियर सहाफ़ी हैं, बैरून मुल्क मुकीम है, अहमद नूरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक़िस समझे जाते हैं, वो क्या कह रहे हैं इन तमाम तर मामलात के हवाले से ज़रा गौर से सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं अहमद नूरानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और 9 मई के हवाले से गौर से सुनिए। मैं आपको जिम्मेदारी से पाक फौज के इंतहाई सीनियर लोगों से मुतल्लक बात होने दोबारा साहब, इंतहाई सीनियर पाक फौज के सीनियर अफसरों से उन्होंने कहा मैं को पीटीआई या जमान पार से मालूमात नहीं हासिल की। सुने जरा। मैं आपको जिम्मेदारी से पाक फौज के इंतहाई सीनियर लोगों से मुतल्लक बात होने के बाद ये आपको तस्दीक कर रहा हूं कि किसी भी तरह का, बिल्कुल एक से ज्यादा जगहों से ये तस्दीक की गई, किसी भी पाकिस्तान आर्मी के किसी भी अफसर के खिलाफ इस तरह का कोई इल्जाम ना था, ना कभी पिछले 1.5 माह के अंदर, ना कभी कोई तहकीकात हुई कि कोई साजिश हुई थी 9 मई को कि आर्मी चीफ को हटाने की या मिलिट्री के अंदर कू करने की या कोई ऐसी बात। इस तरह की किसी बात की तहकीकात भी नहीं हुई, इल्जाम तो दूर की बात। ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूं।
किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं था। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई और चंद लोगों ने मुझे यहां तक बताया है कि 2-3 के खिलाफ कार्रवाई का जो अमल है वो किसी वजह से वो बरकरार रहेगा, बाकी रिवर्स हो जाएगा अपील प्रोसेस के अंदर। सिर्फ वाकया मौजूदा तौर पे एक तासुर देने के लिए इस चीज को फैलाया गया। तो ये बात बिल्कुल वाजे होनी चाहिए सब दोस्तों को कि मिलिट्री के अंदर किसी अफसर पे ये नहीं कि कोई उसमें साजिश में मुलव्वस था, इस तरह का ना कोई इल्जाम था ना ही कोई तहकीकात हुई इस हवाले से कि मिलिट्री के अंदर कोई साजिश हो रही है। बहुत ही जिम्मेदार लोग इसको बिल्कुल जिम्मेदारी से कंफर्म करते हैं। जी बिल्कुल, जिम्मेदार लोगों ने जिम्मेदारी के साथ कंफर्म किया कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई। ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान ने आर्मी के अंदर भी कोई साजिश की मिलकर, और फिर और 3 चीज़ें उन्होंने की, वो तीनों चीज़ें मैं बारी बारी आपके सामने रख रहा हूँ। ये भी ज़रा गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं। हमने ये देखा कि बाज लोगों ने बड़ा ओपनली हर जगह पे हर तरह के मुबाहिसों में बैठ के ये बात की कि तालिबान है। शुरू से सुनिए ये क्या कह रहे हैं, ज़रा गौर से सुने कि बाज लोगों ने बड़ा ओपनली हर जगह पे हर तरह के मुबाहिसों में बैठ के ये बात की कि ये जो तालिबान है, चाहे इन्होंने हमारे सैकड़ों भाइयों को, हजारों पाकिस्तानियों को तहत किया है, मार दिया है, शहीद कर दिया है पाकिस्तानियों को। इन तालिबान ने हमारे बच्चों को शहीद कर दिया है। इन तालिबान ने हमारे भाइयों को कत्ल करके उनके सर उनके सीनों से जुदा करके उनकी खोपड़ियों से फुटबॉल खेला है और फुटबॉल खेलते हुए की वीडियो बनाई है। तब भी इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, इनसे बात होनी चाहिए। ये हमारे अपने लोग हैं तालिबान के हवाले, उन तालिबान जो खोपड़ियों से फुटबॉल खेलने वाले तालिबान थे। और ये सब तालिबान एक हैं, जितने भी ग्रुप से एक यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर चाहे जितने भी ग्रुप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं कि इस वक्त उन्होंने कहा था कि इनसे बात होनी चाहिए। और फिर 16 दिसंबर का जो वाकया हुआ पेशावर के अंदर उसकी बात कर रहे हैं कि उस वक्त भी जब मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस चलाने के हवाले से बात हुई तो ये कहा जाने लगा हमारे जमहूरियत पसंदों की जानिब से। और उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, इनके ख़िलाफ़ केसेस जो है वो फ़ौजी अदालतों के अंदर नहीं चलने चाहिए बल्कि सिविलियन कोर्ट के अंदर चलने चाहिए। लेकिन अब वो सारे मुनाफ़कत की तमाम तर हदें क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा, 2-3 इन्होंने बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा मोहम्मद नूरानी साहब ने कि 9 मई के हवाले से किसी फ़ौजी अफसर पर ना ही कोई साजिश का इल्ज़ाम है, ना ही कोई तहकीकात हैं कि वो इमरान खान के साथ मिले हुए थे। दूसरा उन्होंने कहा जनाब कि उनके पास किसी किस्म के कोई सबूत मौजूद नहीं है किसी भी इदारे के पास। पुलिस से भी उनकी बात हुई, दीगर इदारों के साथ भी हुई कि इमरान खान या ज़मान पार्क 9 मई के हवाले से किसी किस्म की कोई साजिश के अंदर मुलव्वस हैं। कोई सबूत इस हवाले से नहीं है। और तमाम केसेस करप्शन के, क्योंकि इमरान खान के ऊपर तोशाखाना से लेकर दीगर तमाम तर केसेस झूठे साबित हो गए हैं, इसलिए अब ये फोकस कर रहे हैं 9 मई के ऊपर कि 9 मई के इन मामलात के ऊपर फोकस करके एक सारी ये झूठ की दास्तान जो है उसको पाकिस्तानी मीडिया के बड़े एंकरों, वेले कालम नगारों और मुलाजम साफ़ियों के ज़रिए पोर्ट्रे करके किसी न किसी तरीके से इमरान खान को फिक्स करें। अहमद नूरानी इमरान खान के सख्त तरीन नाक़िद, वो ये कह रहे हैं कि तोशाखाना के हवाले से उन्होंने भी स्टोरीज़ की, लेकिन अब वो ये बात मानने के लिए तैयार हैं। वो ये बात करते हैं कि इमरान खान के ऊपर ये बात कर रहे हैं। अब तो तोशाखाना आने के बाद पता चला कि पिछलों ने तोशाखाना से क्या क्या फ़ायदा उठाया। इमरान खान ने तो फिर 20% से रेट बढ़ाकर 50% कर दिया था कि जनाब अगर ख़रीदना ही है तो चलो 50% के ऊपर ख़रीदो। पिछले तो 20% से भी कम रकम अदा करके मुल्की ख़जाना जो है उसको जो है वो बाप का माल अपना जो है वो लूट कर समझ कर ले जाते रहे। और अब जब तोशाखाना से लेकर दीगर मामलात के ऊपर केसेस साबित नहीं हो रहे तो फोकस कर लिया है 9 मई के ऊपर। अच्छा, इमरान खान के ऊपर और भी तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। मुल्लाओं की जानिब से भी उनका भरपूर जवाब दिया है मिर्ज़ा जो है वो इंजीनियर मिर्ज़ा महमूद मिर्ज़ा जेलमी ने। ये ज़रा गौर से सुनिए क्योंकि ये भी इंटरकनेक्टेड है 9 मई के साथ। ये ज़रा गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं ये। उस शख्स के ऊपर जिसने यूएनओ के अंदर बेहतरीन तकरीर की, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया, उस शख्स के ऊपर जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर इतनी ताकतवर आवाज उठाई कि कभी किसी मुसलमान हुक्मरान ने नहीं उठाई, और उसका रिजल्ट यह निकला कि 15 मार्च हर साल जो है इस्लामोफोबिया के हवाले से एक दिन करार दे दिया गया। उस शख्स के ऊपर जिसने 8 से 10 साल पहले इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि वहां पे सलमान रुश्दी आया हुआ है और वो गुस्ताखे रसूल है, मैं ऐसे फोरम से खिताब नहीं करूंगा। अब उस शख्स को भी अपने इश्क़ रसूल का सर्टिफिकेट इन जाहिल मौलवियों से लेना पड़ेगा, इन जाहिल पॉलिटिशियन से लेना पड़ेगा, इन
जाहिल उन पिट्ठुओं से लेना पड़ेगा जो चंद इदारों के आलाकार पिट्ठू। जी हाँ, इशारा है मुल्ला फजल की जानिब, इशारा है वो नूरानी साहब के साहबजादे की जानिब, इशारा है वो बड़े पेट वाले एक और मौलवी साहब जो इमरान खान के बड़े करीब थे और उसके बाद आजकल किसी और जगह चले गए हैं। तो जनाब तमाम तर चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। ज़िक्र कर रहे हैं जेलमी साहब इमरान खान के हवाले से कि उनको अपने इश्क़ रसूल के सर्टिफिकेट के लिए किसी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, उनके कारनामे इस हवाले से पूरी दुनिया जानती है और सच एक ना एक दिन हर सूरत सामने आकर रहता है, चाहे इस हवाले से हो या कि 9 मई के हवाले से हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।